नमस्ते। आपने भी शायद देखा होगा, हाल ही में एक प्रोपेगेंडा फिल्म आई थी जिसमें एक हिंदू लड़की को जबरदस्ती बीफ खिलाते दिखाया गया। अब ऐसी कहानियां देख सुनकर ना एक धारणा बन जाती है कि भाई हर हिंदू तो शाकाहारी होता है। पर क्या ये सच में ऐसा है? अच्छा, जब भी हिंदू खाने पीने की बात होती है तो दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? प्योर वेज, है ना? शुद्ध शाकाहारी। लेकिन जरा सोचिए, अगर हम एक कमरे में 100 हिंदुओं को इकट्ठा करें तो उनमें से कितने लोग नॉनवेज खाते होंगे? क्या लगता है, 20 या शायद 30? इसका जवाब आपको हैरान कर सकता है। सही आंकड़ा है 56%। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। डेटा यही कहता है कि इंडिया में आधे से भी ज्यादा हिंदू नॉन वेजिटेरियन हैं। और इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात तो ये है कि करीब 45% ब्राह्मण भी नॉन वेज खाते हैं। तो फिर ये सवाल उठता है ना कि ये आइडिया आया कहाँ से कि एक असली हिंदू सिर्फ और सिर्फ वेज हो सकता है। चलिए आज के इस पड़ताल में इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो इस पूरे मामले को समझने के लिए हम सबसे पहले पुराने ग्रंथों को देखेंगे। फिर ये जानेंगे कि कैसे शाकाहारी शुद्धता की पहचान बन गया। उसके बाद आज के डेटा पर नजर डालेंगे, खाने और पॉलिटिक्स के कनेक्शन को समझेंगे और आखिर में बात करेंगे पर्सनल चॉइस की। तो शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। देखिए, ये बात बिल्कुल सच है कि देश में करोड़ों हिंदू धार्मिक वजहों से मांस को हाथ नहीं लगाते, और इसका एक मजबूत आधार हमारे शास्त्रों में मिलता भी है। जैसे महाभारत में भीष्म पितामह का एक जिक्र है। वो कहते हैं कि जो इंसान अपनी पूरी जिंदगी मांस से दूर रहता है, उसे स्वर्ग में एक बहुत ही ऊंचा दर्जा मिलता है। मतलब यहाँ अहिंसा को सबसे बड़ा धर्म बताया गया है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहाँ आता है। उसी सेम बातचीत में भीष्म एक और बात कहते हैं। वो ये कि जो मांस मंत्रों से पवित्र किया गया हो और पितरों के लिए किसी खास रिचुअल में बना हो, वो मांस पूरी तरह से शुद्ध है। मतलब एक ही ग्रंथ, एक ही कैरेक्टर, पर बातें दो अलग अलग। और हाँ, ग्रंथों की ये कॉम्प्लेक्सिटी सिर्फ पुरानी किताबों की बात नहीं है, ये आज भी हमारी कल्चर का हिस्सा है। जैसे कोंकण के सारस्वत ब्राह्मण मछली खाते हैं और उसे पता है क्या कहते हैं? समुद्र पुष्प। इसी तरह बंगाली शादियों में तो मछली के बिना रस्में ही अधूरी मानी जाती हैं। और तो और कई शक्तिपीठों और मंदिरों में आज भी बकरे के मांस या मछली का प्रसाद चढ़ाया जाता है। इतना ही नहीं, महाभारत में तो साफ साफ लिखा है कि पांडवों ने अपने वनवास के दौरान हिरण का मांस खाया था। और वाल्मीकि रामायण में भी भगवान राम और लक्ष्मण के शिकार करने और मांस खाने का जिक्र मिलता है। तो फिर सवाल वही है कि अगर हमारे ग्रंथों में और परंपराओं में नॉन-वेज खाना इतना कॉमन था, तो फिर शाकाहार को प्योर या शुद्ध होने का टैग कैसे मिल गया? चलिए अब इस हिस्टोरिकल शिफ्ट को समझते हैं। तो इसकी कहानी शुरू होती है करीब 5th सेंचुरी बीसी में। उस वक्त जब जैन और बौद्ध धर्म ने अहिंसा के सिद्धांत पर बहुत जोर दिया, तो उनका असर समाज पर तेजी से बढ़ने लगा। अब इस बढ़ते असर को रोकने के लिए कई ऊंची जाति के हिंदुओं ने, खासकर ब्राह्मणों ने, शाकाहार को अपनाना शुरू कर दिया, ताकि वो खुद को नैतिक रूप से ज्यादा बेहतर दिखा सकें। तो यहाँ जो सबसे जरूरी बात है समझने वाली, वो ये है कि ये बदलाव सिर्फ धर्म का नहीं था। इसके बहुत गहरे सोशल और इकोनॉमिक असर हुए। शाकाहारी होना एक तरह से कह सकते हैं कि अमीरी की निशानी बन गया। जो लोग दाल, सब्जी, अनाज खरीद सकते थे, उन्हें प्योर कहा जाने लगा। और जो गरीब लोग अपनी भूख मिटाने के लिए मांस पर निर्भर थे, उन्हें इम्प्योर या अशुद्ध मान लिया गया। डॉक्टर B.R. अंबेडकर ने इस चीज को बहुत ही गहराई से समझाया था। उन्होंने बताया कि कैसे खाने की आदतों ने समाज में दो तरह की दीवारें खड़ी कर दी। पहली दीवार थी वेज और नॉन वेज खाने वालों के बीच, लेकिन जो दूसरी और ज्यादा गहरी दीवार थी, वो थी बीफ खाने वालों और ना खाने वालों के बीच। और इसी दूसरी दीवार ने समाज के एक बहुत बड़े हिस्से को अछूत बना दिया। अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए अब इतिहास से निकलकर आज के दौर में आते हैं और देखते हैं कि ये सदियों पुरानी लकीरें आज के डेटा में कैसे दिखाई देती हैं। तो जैसा कि हमने शुरू में ही बात की थी, कई बड़े सर्वे ये साफ दिखाते हैं कि इंडिया की ज्यादातर आबादी नॉन वेजिटेरियन है। अगर सिर्फ हिंदू कम्युनिटी की बात करें, तो भी सिर्फ 44% लोग ही खुद को शाकाहारी बताते हैं। और जब हम इसी डेटा को जाति के एंगल से देखते हैं, तो डॉक्टर अंबेडकर की बात एकदम सच साबित होती है। सर्वे साफ दिखाते हैं कि SC, ST और OBC कम्युनिटीज में नॉनवेज खाने वालों का प्रतिशत जनरल कैटेगरी के मुकाबले कहीं ज्यादा है। ये 60% से भी ऊपर जाता है। और सिर्फ जाति ही नहीं, आप कहाँ रहते हैं,
इससे भी बहुत फर्क पड़ता है। जैसे केरल और वेस्ट बंगाल जैसे कोस्टल स्टेट्स, जहां मछली आसानी से मिलती है, वहां सिर्फ 2 से 3% लोग ही वेज हैं। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान और हरियाणा जैसे राज्यों में यह आंकड़ा 60% से भी ज्यादा है। डेटा में एक और इंटरेस्टिंग बात सामने आती है, और वो है जेंडर का फर्क। कई सर्वे में ये बार बार देखा गया है कि पुरुषों के मांस खाने की संभावना महिलाओं से कहीं ज्यादा होती है। और ये सिर्फ हिंदुओं में नहीं, बल्कि लगभग हर धर्म और समुदाय में ऐसा ही पैटर्न दिखता है। तो हमने ग्रंथ देखे, इतिहास को समझा और आज के डेटा पर भी नजर डाली। अब इन सारे डॉट्स को कनेक्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसे खाने को आज की पॉलिटिक्स में एक हथियार की तरह यूज किया जा रहा है। इसका सबसे बड़ा और जीता जागता उदाहरण है बीफ पर होने वाली पॉलिटिक्स। एक तरफ नॉर्थ इंडिया में एक ही पार्टी बीफ के नाम पर हिंदू वोटरों को डराती है, पोलराइज करती है, और दूसरी तरफ वही पार्टी केरल और नॉर्थ ईस्ट में चुनाव जीतने के लिए अच्छी क्वालिटी का बीफ देने का वादा करती है। यकीन नहीं होता, 2018 में त्रिपुरा में बीजेपी के एक बड़े नेता, जो आरएसएस के प्रचारक भी थे, उन्होंने खुद कैमरे पर यह बात मानी थी। उन्होंने कहा था कि नॉर्थ ईस्ट में बहुत से हिंदू बीफ खाते हैं और अगर वो इस पर बैन नहीं चाहते तो इसे उन पर थोपा नहीं जाना चाहिए। तो ये साफ है कि ये मुद्दा धर्म का कम और वोट की राजनीति का ज्यादा है। चलिए, अब इन सब बाहरी चीजों से हटकर आखिर में बात करते हैं पर्सनल चॉइस की, कि असली मायने किस बात के हैं। देखिए, अगर कोई शाकाहारी बनना चाहता है तो उसके लिए बहुत ही अच्छे और सॉलिड कारण हो सकते हैं, जैसे पर्यावरण को बचाने के लिए, या जानवरों के प्रति दया दिखाने के लिए, या फिर अपनी हेल्थ के लिए। अहिंसा का जो फलसफा है वो वाकई में एक बहुत पावरफुल आइडिया है। ये सब अपनी मर्जी से वेज बनने के शानदार कारण हैं। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब खाने को नैतिकता, पवित्रता और जाति की ऊंच नीच से जोड़ दिया जाता है। बस एक पल के लिए सोचिए, क्या होता अगर हमारी प्लेट में क्या होगा इसका फैसला राजनीतिक बंटवारे से नहीं, बल्कि सच्ची करुणा और हमारी अपनी समझ से होता। आगे भी ऐसे ही जरूरी मुद्दों को गहराई से समझने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा।